नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह फाइल को पार किया जाता है ई ऑफिस सिस्टम में और किस तरह उसको अनपार किया जाता है। पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम फाइल को पार क्यों करते हैं। पार करना इसलिए जरूरी है कि जो फाइलें आपके इनबॉक्स में हैं वो एक तरह से आपकी पेंडेंसी मानी जाती है। हो सकता हो इनमें कुछ फाइलों का काम कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन अगर वो फाइल आपके इनबॉक्स में रहेगी तो वो आपकी पेंडेंसी मानी जाएगी। जैसे कि हम मैनुअल सिस्टम में देखते हैं, जो फिजिकल फाइल होते हैं जो हमारी टेबल पे है, हम टेबल पे वही फाइलें रखते हैं जिन फाइलों में हमने काम करना होता है। अदरवाइज जिन फाइलों का काम कंप्लीट हो चुका होता है हम उनको उठाकर रैक में रख देते हैं। तो सिमिलर वे ई ऑफिस सिस्टम में भी जिन फाइलों का फिलहाल काम कंप्लीट हो चुका है, आप उन फाइलों को आप पार कर देंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब यहाँ इनबॉक्स में 5-6 फाइलें आप हैं देख पा रहे हैं। अगर ये इनबॉक्स आपका फाइलों से भरा होता तो आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता कि किस फाइल का तो काम कंप्लीट हो चुका है और कौन सी फाइल में हमने काम करना है। तो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि जिन फाइलों का काम आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन फाइलों को पार कर देंगे। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे एक स्टाफ ट्रेनिंग की फाइल है, इसका फिलहाल काम कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमें अभी फिलहाल कोई काम नहीं करना। हो सकता है इसकी इन फ्यूचर जरूरत हो और इससे फाइल से रिलेटेड कोई पीयूसी को लेटर आता है तो तब हम उसको फाइल को मूव करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट हमने इस फाइल पे अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। तो अब हम इस फाइल को पार कर रहे हैं। तो आप पार करने के लिए सबसे पहले आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये मोर का जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसके अंदर पार्क फाइल का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पार्किंग कंफर्मेशन स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ आप देखेंगे ये उस फाइल का नंबर आ रहा है, कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर है, उस फाइल का सब्जेक्ट क्या है, और ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू पार्क द फ्लाइंग फाइल, क्या इस फाइल को आप पार्क करना चाह रहे हैं। आप मल्टीपल फाइल को भी पार्क कर सकते हैं, आप सिलेक्ट करके आप पार्क कर देंगे तो मल्टीपल फाइल भी पार्क कर सकते हैं। पार्क का मतलब उसको पेंडिंग रखना, मतलब उसको जैसे मैनुअल सिस्टम देखते उस फाइल को उठा के हमने रैक में रख देना। तो अब ये पूछ रहे हैं पार्किंग ड्यू डेट, आपने इस फाइल को किस डेट तक पार्क करना है, मतलब किस डेट तक इसको पेंडिंग रखना है या किस डेट तक इस फाइल की अभी फिलहाल हमको जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक टेंटेटिव डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हम सोच करके इसको नेक्स्ट मंथ की कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने 20 अक्टूबर की डेट सेलेक्ट की। अब पार्किंग रिमार्क्स, अब आपको रीजन देना है कि आप इस फाइल को पार्क क्यों करना चाह रहे हैं। तो आप रीजन डाल देंगे। तो यहाँ आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके इनबॉक्स से चली जाएगी। पहले आप 5 फाइलें थी, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं 4 फाइलें दिखा रहा है। वो जो स्टाफ ट्रेनिंग की फाइल थी वो आपकी पेंडेंसी से चली गई, आपके इनबॉक्स से वो चली गई। तो वो फाइल हमको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपके फाइल के पार्क फोल्डर के अंदर। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट ये उन फाइलों को दिखाएगा जिसकी ड्यू डेट आज की है, मतलब जिस करंट डेट पे आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं
उस डेट को जितनी फाइलें दी होंगी वो आपको यहाँ दिखा देगा। तो आपको ऑल फाइल लिखते हैं, यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, ये आप देखेंगे वो आपकी फाइल आपके पार्क फोल्डर में शो कर रही है यहाँ। अब ये जरूरी नहीं कि जो आपने पार्किंग ड्यू डेट सेट की थी कि हम उस फाइल को इस डेट से पहले नहीं निकाल सकते। आप इस फाइल को किसी भी समय वापस अनपार्क कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपने, तो आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ अनपार्क का ऑप्शन है, या ऑन अनपार्क वाले इसमें लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपने रीजन देना कि आप इसको अनपार्क क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे आपने पार्क करने का रीजन दिया था, इस तरह आप अनपार्क करने का रीजन देंगे। कोई मतलब ये जूम करके चलते हैं, इस फाइल के साथ अभी कोई पीयूसी आई है नहीं, वो इस फाइल से रिलेट करती है, हमने इसको डील करना है। तो अब रीजन डाल देंगे वन पीयूसी रिलेट्स टू दिस फाइल इज टू बी डेल्ट। तो यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी फाइल आपके पार्क फोल्डर में से चली जाएगी। वो फाइल आपको कहाँ विजिबल होगी, अब आपके उसको इनबॉक्स में, फाइल के इनबॉक्स में आप उसको देख पाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं स्टाफ ट्रेनिंग की फाइल वापस आपके इनबॉक्स में आ रही है। तो इस तरह हमको फाइल को पार करना है और अनपार करना है, क्योंकि अगर आप पार्क नहीं करोगे तो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, क्योंकि अब मल्टीपल फाइल आएंगे आपके पास, तो आपका इनबॉक्स फुल हो जाएगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमने कौन सी फाइल का को हमने डील करना है और कौन सी फाइल का वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये हमेशा माइंड में रखें कि जिन फाइलों का वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप जिन फाइलों का फिलहाल वर्क कंप्लीट हो चुका है, अभी उनकी फिलहाल जरूरत नहीं है, हो सकता है उसकी न्यू फ्यूचर जरूरत हो, तो अभी आप उन फाइलों को पार्क कर देंगे। एक पार्क करने का एक दूसरा रीजन भी है, हो सकता है कोई एक ऐसी फाइल है जो कि कॉन्फिडेंशियल नेचर की फाइल है, वो आप चाहते हैं कि ये फाइल मैं ही डील करूं, कोई दूसरा इसको डील ना कर पाए, क्योंकि जो आप फाइलें आपके इनबॉक्स में हैं वो फाइल आपकी ब्रांच का कोई ऑफिशियल इसको पुल अप कर सकता है। सपोज करो आप छुट्टी पे चले गए, तो छुट्टी पे चले गए तो कोई आपकी जो इनबॉक्स में फाइल थी, कोई अर्जेंट नेचर की फाइल थी, तो वो कोई दूसरा ऑफिशियल एज पर ऑर्डर ऑफ कंसर्न ऑफिसर वो आपके जो इनबॉक्स में फाइल है वो पुल अप कर सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे ये तो आप देख पा रहे हैं माई फाइल दिखा रहा है, ये मेरे इनबॉक्स में मेरी फाइलें जो है, लेकिन ये जो दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं जो मेरे सेक्शन में ही काम करते हैं, आप किसी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे ये सिलेक्ट करी तो जिसको हमने सिलेक्ट किया तो ये उसका इनबॉक्स ओपन हो गया। तो हम किसी भी फाइल को यहाँ पुल अप कर सकते हैं, तो पुल अप कर सकते हैं तो वो आप उसको डील कर सकते हैं। लेकिन एक चीज माइंड में रखना, फाइल केवल वही पुल अप हो पाएगी जो आपके इनबॉक्स में होगी। अगर आपने उस फाइल को पार्क किया हुआ है तो कोई भी एम्प्लॉय आपकी फाइल को पुल अप नहीं कर सकता। तो ये आपको बताया कि किस तरह फाइल को पार्क करना है, अनपार्क करना है। तो आप इस वीडियो की हेल्प लेके तो आप जितनी भी आपकी इनबॉक्स में फाइल है जिनका वर्क कंप्लीट हो चुका है आप उनको पार्क करके रख देंगे, क्योंकि वो आपकी पेंडेंसी से रिमूव हो जाएगी, वो आपकी पेंडेंसी में शो नहीं करेगी। अदरवाइज जो भी फाइल आपकी इनबॉक्स में है वो आपकी पेंडेंसी मानी जाती है, क्योंकि जो हम MIS रिपोर्ट जो आपके ऑफिसर इंचार्ज हैं वो MIS रिपोर्ट निकालेंगे, तो हर एम्प्लॉय की पेंडेंसी चेक कर सकते हैं। पेंडेंसी
शो होती है इनबॉक्स में जो आपकी फाइल है। ओके, थैंक यू।